ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान को कौन सुन सकता है और धारण करने का अधिकारी कौन बन सकता है? तो बाबा कह रहे हैं कि जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने भक्ति भी की है, और जो शुरू से आए हैं, जो आत्माएं सतयुग से आए हैं, जिन्होंने 84 जन्म लिया है, इस सृष्टि चक्र को देखा है, वही इस ज्ञान को सुन सकते हैं और धारण कर सकते हैं। साथ ही जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति भी की है, वही इस ज्ञान में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। बाबा कहते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि शास्त्रों को तुम क्यों नहीं अब मानते हो, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें बोलो कि उन जितने शास्त्र हमने पढ़े हैं और भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता है। हम सबसे अच्छे भक्त रहे हैं और हमें उसी भक्ति का अब फल मिला है, तो अब हमें भक्ति करने की दरकार नहीं है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा अब हमें मिल गए हैं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं जीव आत्माएं ही कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भले ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। बाबा तो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बाबा बस स्थापना कर रहे हैं, हमें पावन बना के, हमें गुणों और शक्तियों से भरपूर करके संपूर्ण पावन बना के बाबा हमें दैवी गुण धारण करवा के हमें वो राज्य भाग देंगे। बाबा नहीं जाते हैं स्वर्ग को, बाबा नहीं देखते हैं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं, अर्थात हम बच्चे देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगड़ शरीर कैसे देख सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि मैं शरीर लूँगा और फिर कहीं देख सकूँगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, जैसे भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया है, तो मैं जहाँ तहाँ मौजूद नहीं हूँ। सब कुछ देखते हैं, नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुल गुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा हमें प्योर बनाकर, फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, कैसे बाबा से योग लगाना है, कैसे याद करना है। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उसको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु, सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला सिर्फ हमारे बाबा हैं। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, जो भी बातें हैं, वह बाबा को बता देना है। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, अंदर बाहर पूरा सच्चा बनना है बाबा के साथ। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो, तो जो पहले कलयुगी हमारे संस्कार थे, उन सबको छोड़ना है, अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो।
और ऊंच पद पाना है तो भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। अगर बाबा को पहचान कर, बाबा के बच्चे बनकर और बाबा से योग लगाकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर अगर हमने अपने विकर्मों को विनाश नहीं किया तो फिर हमें सजाएं खाकर अपने हिसाब किताब चुकतू करके तब जाना पड़ेगा, और फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसी संगम युग को कलयुग के बाद और कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में यह पुरुषोत्तम संगम युग आता है। यहाँ ही बाबा हमारे आते हैं, इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है यह पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला, तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे। पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं, उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। बाबा ब्रह्मा बाबा को भी समझाते हैं कि यह उनका अंतिम जन्म है। उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं और ये उनका अंतिम जन्म है, और वही उन्हीं का जब पहला जन्म होगा तो वही श्री कृष्ण बन के आएंगे। आगे बाबा कहते हैं अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं हो। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। पवित्रता का अर्थ होता है हर तरह की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर चीज की पवित्रता। तो जो हर तरह से संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे वह फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं। सूक्ष्म बतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, परमपिता परमात्मा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से और बाबा से योग लगाकर हम स्वर्ग में जाते हैं। भक्ति में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। ब्राह्मणों को, ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। ब्रह्मा के तन में आते हैं यह तो कोई नहीं जानते। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। शूद्र अर्थात जो कलयुग के जो हैं, जिनका संस्कार उस तरह का है, उन्हें बाबा शूद्र कह रहे हैं। और ब्राह्मण जो पवित्र बनते हैं, बाबा के ज्ञान में आते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। माया तो हमें कोई भी अच्छा काम करने से रोकती है। हर वो चीज़ माया है जो हमें परमात्मा से दूर करती है, तो उसका तो यही काम ही है कि हमें दूर करना। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में ही करती है। ज्ञान तो हम लोग मुरली पढ़ लेते हैं, क्लासेस सुन लेते हैं, लेकिन जब बाबा की याद में बैठते हैं तो जितना चारों तरफ की जो भी बातें होती हैं वह उसी समय में याद आती हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में बहुत किचरा भरा हुआ है, वह बाप की याद बगैर साफ हो ना सके।
योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार देखने में आते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं, सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नोंद है। दुनिया विनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है। फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई थोड़े ही है। यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में दिन रात का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। वृद्धि होती है, अर्थात जो धर्म संस्थापक होते हैं वो एक ही आते हैं और फिर उस धर्म की वृद्धि धीरे धीरे होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट विलवेट बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, सुख हरता, दुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ दी है मुझे। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते हैं ये एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। यह जैसे माला है, इनको बेहद का रुद्रमाला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। अर्थात हमने बहुत भक्ति की है, इसीलिए हमें भक्ति का फल मिला है कि स्वयं परम पिता परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बनाया है। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे ना। भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कैसे देते हैं? ज्ञान के द्वारा देते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। तो ज्ञान के जरिए ही हमें अच्छा बुरा हर बात की जानकारी बाबा हमें दे रहे हैं। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति से हमें क्या फल मिलता है यह किसी को पता नहीं है। और हम बाबा के बच्चे अब जानते हैं कि भक्ति का फल है ज्ञान, और इस ज्ञान से ही हम पूरे सृष्टि चक्र का राज, हम क्या थे क्या हैं,
क्या बनेंगे, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारा ज्ञान हमें मिलता है। साथ ही आगे बाबा कहते हैं जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है, और इसी ज्ञान के द्वारा हमें स्वर्ग का वर्षा भी मिलता है जिससे हम सुख को भोगते हैं। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। इसी भक्ति का फल बाबा हमें देते हैं, हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। रावण का भी किसको पता नहीं है, कहते भी है यह पुरानी दुनिया है। कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। बाबा ही इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के बीज हैं। बाबा से ही हमारी उत्पत्ति होती है, बाबा से ही हम आ रहे हैं, परमात्मा में ही हम समाये हुए हैं। तो बाबा ही बीज हैं। सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता, इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं, शरीर को तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। यह खेल बना हुआ है। आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती और न कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं वैसे यह आत्मा शरीर बदलती है, इस शरीर से उस शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश ना सिर्फ हमारे इस शरीर का होता है। बाबा कहते हैं यह खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। अर्थात भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह हमें समझाकर हमें सच्चा सच्चा भक्त आस्तिक बनाया है। जो बाबा को नहीं पहचान रहे हैं वह नास्तिक है। यह भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं था। लक्ष्मी नारायण बाबा को नहीं जानते थे, यह ज्ञान हमें अभी संगम युग पर ही है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को और न ड्यूरेशन को जानते हैं कि यह कितना समय चलता है, यह सृष्टि चक्र कितना समय चलता है, इसको रचने वाला कौन है, आदि में क्या होता है, मध्य में हम क्या बनते हैं, अंत में क्या बनते हैं, उसे नहीं जानते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहाँ यह बातें ही नहीं, अर्थात संगम युग पर यह बातें ही नहीं। खेल है ना, जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखेंगे बना हुआ है। बाबा कहते हैं जैसे बाइस्कोप रिपीट होता है वही सीन फिर से चलता है 2-3 घंटे बाद, ऐसे ही यह सृष्टि चक्र भी रिपीट होता है। फिर हम कल बाद ऐसे ही इसी तरह हम मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, बाबा के ज्ञान में आएंगे। जैसे अभी जिस ड्रेस में, जिस पार्ट में जो हमारे रिलेटिव हैं, सब इसी तरह से फिर वह रिपीट होगा। और यह अनगणित बार रिपीट हो चुका है और आगे भी फिर हमें इन्हीं लोग के बीच में आना है। यही पार्ट फिर से हमें चलाना है, निभाना है। आगे बाबा कहते हैं मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखेंगे बना हुआ है। हूबहू वही हूबहू रिपीट होता है। जो मकान बनेगा फिर टूटेगा, उसका विनाश होगा और फिर दोबारा कल बाद उसी जगह पे वही मकान बनेगा, उसी में हम रहेंगे। तो बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि ये बातें हमारे साथ हो चुकी हैं, क्योंकि कल्प कल्प अनगणित बार ये बातें हमारे साथ हुई हैं। वही शब्द हमने बोले हैं, वही सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो कभी कभी हमें फील होता है कि ये सेम बातें हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। तो यह वही है कि कल्प कल्प ये बातें रिपीट होती रहेंगी।
बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की बात ही नहीं, मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे और पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की। सबसे पहले जब द्वापर से भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है। सोमनाथ मंदिर की स्थापना सबसे पहले हुई थी और शिव की ही पूजा हमने सबसे पहले शुरू की। और फिर जैसे जैसे द्वापर से हम नीचे उतरते आए तो हमने 33 करोड़ देवी देवताएं कह दिया और सबकी हम पूजा करने लगे। आगे बाबा कहते हैं फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। बाबा ही फिर हमें भक्ति में भी ले जाते हैं और भक्ति में क्या अज्ञानता है उसमें भी हम जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। अर्थात जब तक हम सेंटर पे मुरली सुन रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा के पास बैठे हैं तो हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो माया सब भुला देती है, वो इसी ताक में बैठी है। आज जो हम सोच के चलेंगे कि हमें ये नहीं करना है और माया इसी ताक में बैठी है और हमसे वो वही गलती करवा देती है। इसीलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है, अपने शक्ति स्वरूप को धारण करके रहना है कि हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, सिर्फ हम पर बाबा का प्रभाव है। जैसे भक्ति में पश्चाताप करते हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर जाने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर वही सौगात लेके आते हैं। और बाबा क्या सौगात लेते हैं? स्वर्ग हमारे लिए लेके आते हैं। वहिस्त की सौगात अर्थात पूरी प्रॉपर्टी बाबा, उनका जो भी ज्ञान गुण शक्ति जो भी है सारी वहिस्त हमारे लिए सौगात में लेके आते हैं और हमें देते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही ले लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते भी हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं कि बाबा जब आएंगे तो कैसे ज्ञान समझाएंगे, बाबा का तो शरीर नहीं है। तो बाबा फिर रथ लेते हैं, अर्थात किसी के शरीर का आधार लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं किसी महात्मा का शरीर तो नहीं लूँगा, उनका रथ तो नहीं लूँगा। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे यह कहाँ बाबा कहते हैं कि अरे हम कहाँ कहते हैं। मनुष्य कहते हैं कि ब्रह्मा को भगवान कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हम कहाँ कहते हैं। झाड़ के एकदम ऊपर अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। जो झाड़ रहता है उसके अंत में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ही आते हैं श्री कृष्ण के रूप में, तो वो सबसे एकदम ऊपर अंत में खड़े रहते हैं। जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। अब सारा झाड़ तमो प्रधान बन चुका है, ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के
अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाबा आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने की। बाबा कहते हैं जन्मों की भी जो अंत की वानप्रस्थ अवस्था होती है, अर्थात बाबा ने पूरे 84 जन्म लिए, और उन जन्मों की जब वानप्रस्थ अवस्था आई, सबसे अंतिम अवस्था आई, तब बाबा आए और उनके शरीर में प्रवेश किया और उनका जो भी कार्य था, उनका धंधा था, वो छुड़ाया और उसके बाद बाबा ने उनमें प्रवेश किया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति में भी लौकिक में लोग 60 वर्ष के बाद फिर भक्ति में जाते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में वन में जाके फिर भक्ति करने लगते हैं, रहने लगते हैं। तो उसी तरह बाबा की जब वानप्रस्थ अवस्था आई, जन्मों की भी वानप्रस्थ अवस्था और उनके इस जन्म की भी जब वानप्रस्थ अवस्था आई, 60 वर्ष के बाद बाबा ने उनमें प्रवेश किया। आगे कहते हैं बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पढ़ते, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। हम पहले सब मनुष्यों की मत पर थे, अब परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं, जो शास्त्र हैं उसी के अनुसार हम चल रहे थे, और वो लिखने वाले कौन थे? मनुष्य थे। और अब हमें जो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा है। देवताएं तो नहीं लिखते हैं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, वहाँ वह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेद शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। जो भी अभी मनुष्य हैं उनसे ज़्यादा हम मानते थे। हमने सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसी भक्ति का फल हमें मिला है जो स्वयं भगवान हमें मिले हैं। आगे कहते हैं बाबा, शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने की, अर्थात अव्यभिचारी भक्ति अर्थात किसी एक की पूजा। तो सबसे पहले शिव की पूजा हमने ही शुरू की थी। उसके बाद जब द्वापर से व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अर्थात भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा शुरू हुई। आगे कहते हैं अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति में क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल सी नो इविल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और साथ ही बाबा कहते हैं कि बुरा मत सोचो भी। तो बाप कितना सिंपलिटी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। वह कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। देही अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा देखो, मैं आत्मा हूँ। फिर अपने परमात्मा को जिस रूप में याद करना है, अल्लाह रूप में, जीसस जैसे भी याद करना है करो, लेकिन एक परमपिता परमात्मा को याद करो और देह अभिमान में मत आओ। इस बॉडी को मत देखो, सोल कॉन्शियस रहो, सदा अपने को आत्मा समझो। अगर हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो उसके जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, उसकी स्वतः ही हमें हमारे में जागृति रहेगी और उस अनुसार हम कार्य करेंगे। आगे कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमानी होकर स्वयं को मत देखो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहले पॉइंट कही है, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में ले जानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए हमें अब संपूर्ण पवित्र बनना है। अगर हमें अपने संपूर्णता के स्वरूप में जाना है तो हमें सबसे पहले संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है।
मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क हर तरह की पवित्रता धारण करनी है। आत्मा में जो किचरा भरा है उसे याद बल से निकालकर साफ करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर, बाबा से क्या हमें अनुभव हो रहा है उसमें एक स्थिति में स्थित रहने वाले हम बाबा के बहुत ही श्रेष्ठ बच्चे हैं। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उसको दुनिया में सब रस फीके लगते हैं। अर्थात जो परमानंद का अनुभव कर लेता है उसके लिए दुनिया की हर बातें फीकी हो जाती है। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। अगर हमें उस रस का अनुभव हो जाएगा, उस परमानंद की हमें अनुभूति हो जाएगी तो सहज ही मन हमारा बाबा में लग जाता है। और ये हम सब ने अनुभव किया है। हम जब बाबा के बच्चे बने हैं तो ना किसी के कहने से ना किसी के सुनने से, हम पक्के तभी बने जब हमने स्वयं में उस रस का अनुभव किया। वो जो बाबा से हमें परमानंद अनुभव हुआ, जब बाबा से हमारा योग लगा तभी हम जाके बाबा के पक्के बच्चे बने। किसी के कहने सुनने में हम बाबा के बच्चे नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं तब सहज ही हमारा मन एक तरफ बाबा में लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती है। बाबा का स्नेह, बाबा की मदद और बाबा का कदम कदम पे साथ हमारे साथ, और बाबा से जो सर्व प्राप्तियाँ हमें मिली है, सब खजानों से बाबा ने हमें भरपूर कर दिया, वो हमारी स्थिति को एक रस बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। जो सदा बाबा में स्थित रहती हैं वही हम बाबा के बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, किचरे को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। किचरे को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। अर्थात किसी की भी कोई कमी कमजोरी, कोई हमें कुछ भी दे रहा है, लेकिन हमें बाबा का बच्चा बनकर दूसरे को हमें रत्न ही देना है। जो भी बाबा से जो हमें संपत्ति मिली है, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, वो हमें देना है। किचरे को समा लेना है, या हमारे अंदर भी जो किचरा था, जो भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार थे, उन सब किचरों को समाकर हमें रत्न बनना है, दूसरे को भी रत्न देना है और स्वयं को भी उन किचरों को समाप्त करके रत्न, ज्ञान रत्नों को धारण करना है। आज का व्यक्ति सारे हैं, कोई अपने संस्कार व स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। यही है उपकार करना। बाबा कहते हैं किसी का कोई भी संस्कार है, स्वभाव है, उसके कारण हमें कुछ भी बोल रहा है, किसी भी तरह की परीक्षा लेकर आ रहा है हमारे सामने, लेकिन हमारा क्या श्रेष्ठ संस्कार है, हमें बाबा ने क्या श्रीमत दी है, उस अकॉर्डिंग चलकर, वो याद करके हमें ऐसी आत्माओं के प्रति भी रहम दिल की भावना रखकर, संस्कार रखकर, स्वभाव को धारण कर, रहम दिल का संस्कार और स्वभाव धारण कर लेना है। यही है उपकार करना। अर्थात जो बाबा ने कहा है कि हमें अपकारी पर भी उपकार करना है। सामने से चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उस पे हमें उपकार करना है। जो गाली भी दे उस पे भी फूल बरसाना है, हमें उसके बदले गाली नहीं देना है। हमारे पास, जिसके पास जो रहता है वही हमें देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हमें बाबा ने क्या दिया है, वह सदा याद रखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।